हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं हूं सरिता शर्मा और मैं आज जेम्स क्लियर की बुक एटॉमिक हैबिट्स के बारे में बात करने वाली हूं। इस बुक को पढ़कर कई लोगों ने मतलब कई मिलेनियर्स जितने भी लोग हैं वो इस बुक को फॉलो करते हैं। और आप भी इस हैबिट्स को मीन्स एटॉमिक हैबिट्स, इसमें कुछ ऐसी हैबिट्स दी गई हैं जिसे आप फॉलो करके अपनी लाइफ में डेली 1 से 5% तक ग्रोथ कर सकते हैं। तो इस बुक को एटॉमिक जेम्स क्लियर के द्वारा लिखा गया है। इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो आपको ग्रोथ करने में मदद देगा और बहुत सारे लोग इसमें ग्रोथ कर रहे हैं इस बुक की हेल्प से। तो इसका आइए चलिए इस बुक के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है थिंक। स्टडी की गई जो कि वो स्टडी 23 साल तक चली और वो 23 साल की स्टडी में सामने आया कि ऐसा हुआ कि दो लोगों का ग्रुप बनाया गया और जिनकी उम्र बढ़ रही थी। तो बढ़ती उम्र को देखते हुए ये पता किया गया कि लोग बढ़ती हुई उम्र के बारे में क्या सोचते हैं। तो उनमें से कई लोग ऐसे थे जो पॉजिटिव थिंकर थे, जो अपनी उम्र को लेकर बहुत ही पॉजिटिव थे, बहुत ही पॉजिटिव सोच रखते थे और वो अपनी एक्सपीरियंस को एंजॉय कर रहे थे, अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को, पॉजिटिव चीज़ों को देख रहे थे, जो उन्होंने अचीव कर लिया उसके बारे में सोचते थे। तो उन्हें बढ़ती उम्र से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, वो बहुत ही पॉजिटिव थे। दूसरी ओर थे ऐसे लोग जो कि नेगेटिव थिंकर थे। वो अपनी बॉडी को देखकर सोचते थे मेरी बॉडी खराब हो रही है, मैं बीमार पड़ रहा हूँ, मेरी एज कम हो रही है, बहुत ही नेगेटिव सोचते थे। तो जो पॉजिटिव लोग थे, वो पॉजिटिव लोगों की तो एक खासियत होती है कि वो हर चीज़ के लिए अलर्ट होते हैं। वो अपनी बॉडी फिटनेस के लिए अलर्ट होते हैं, वो अपनी स्टडी लर्निंग को लेकर अलर्ट होते हैं। तो जो पॉजिटिव थिंकर थे उनका रूटीन अलग था और नेगेटिव थिंकर लोगों का रूटीन अलग था। जो पॉजिटिव थिंकर थे वो अच्छी डाइट लेते थे, एक्सरसाइज करते थे, कर्मयोगी थे, वर्क पर ध्यान देते थे, अच्छा वर्क करते थे, हमेशा लर्निंग पर फोकस करते थे, कुछ ना कुछ नया हर दिन वो सीखते थे। और जो नेगेटिव थिंकर थे वो हमेशा ये सोचते थे कि मेरी उम्र बढ़ रही है, मैं क्या मेरी बॉडी खराब हो रही है, तो अब मैं मर जाऊंगा। तो ऐसा सोचकर वो ये सोचते थे कि एक दिन तो मर ही जाना है, तो वो कुछ भी खाते थे। मतलब जैसे आप सुनते हो ना, पिज्ज़ा बर्गर ऐसे करके वो बहुत सारी चीज़ें खाते थे, यूजलेस चीज़ें खाते थे और वो अपने डिसीजन भी ठीक से नहीं ले पाते थे। वो अपना सब कुछ अपने टाइम पर, अपनी किस्मत पर छोड़कर किस्मत के भरोसे अपनी लाइफ जीते थे। तो ये एक ऐसा मतलब कि स्टडी में देखा गया कि पॉजिटिव थिंकर और नेगेटिव थिंकर दोनों में क्या अंतर था। ये स्टडी में पाया गया कि जो पॉजिटिव थिंकर थे वो नेगेटिव थिंकर के मुकाबले उन्होंने 7.5 साल की लाइफ ज़्यादा जी और जो नेगेटिव थिंकर थे वो 7.5 साल पहले ही मर गए। तो आप देख सकते हो कि ये सिर्फ एज का मैटर है कि मतलब एक एक टॉपिक लिया गया है एज का, जिसमें भी इतना बड़ा फ़र्क दिखा है एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव थिंकर के बीच। तो हमेशा पॉजिटिव रहिए, कोई भी काम पॉजिटिव होकर करिए। आप एक चीज़ को मानिए कि लाइफ में कितनी भी मुसीबत हो, कितनी भी प्रॉब्लम हो, उसमें अगर आप पॉजिटिव बनकर काम करेंगे तो सॉल्यूशन यूँ मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने उस चीज़ को अपने दिमाग पर ले लिया, परेशानियों को अपने ऊपर हावी होने दिया, नेगेटिव हो गए, बुरा सोचने लगे, मतलब तो फिर आप डूबेंगे ही। जो हम सुनते हैं कि यहाँ इसने सुसाइड कर लिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये इसीलिए होता है क्योंकि लोग अपने ऊपर नेगेटिविटी को हावी होने देते हैं। तो बी अलर्ट, थिंक पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों से दूर रहिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। अगर नेगेटिविटी आपके रिलेटिव्स में, आपके रिलेशनशिप में है, आप उनको तो छोड़ नहीं सकते, बट आप उनसे उतनी ही बात कीजिए कि जो आपके
काम की हो। पहले तो कोशिश कीजिए कि वो भी आपकी तरह हो जाएँ, बट अगर नहीं हो पाता इट्स ओके। आप उनसे उतना ही कन्वर्सेशन रखिए जितने की आपको ज़रूरत है। अब इसमें नेक्स्ट आता है रूथलेस एलिमिनेशन। मीन्स आपको अपनी लाइफ से एलिमिनेशन भी करना होगा। जैसे कि आइए एक स्टोरी से समझते हैं। एक बार क्या होता है कि एक बच्चा अपने पापा के साथ एक रेस्टोरेंट में जाता है और वो उस रेस्टोरेंट में जाकर देखता है रेस्टोरेंट के चारों तरफ की रेस्टोरेंट की दीवारें सही नहीं है, खाना भी कुछ ठीक नहीं है। तो वो अपने पापा से पूछता है कि पापा, हम तो गरीब हैं लेकिन ये रेस्टोरेंट तो इतना बड़ा है, इसका जो मालिक है वो भी अमीर है, तो फिर उसने अपने रेस्टोरेंट को ऐसा क्यों रखा है? मतलब चीज़ें बिगड़ी हुई, टूटी हुई और खाना भी ठीक नहीं है। तो उसके पापा ने अपने बच्चे की पॉइंट को नोट किया और जब बिल लेकर सर्वेंट सामने आया तो उसने उनसे पूछा कि आपका रेस्टोरेंट ऐसा क्यों है? ये रेस्टोरेंट तो इतना बड़ा है, तो आप इस पे वर्क क्यों नहीं करते? तो उसने कहा कि हमारे पास एक सोर्स ऑफ इनकम है, ये ट्रक। एक ट्रक बाहर खड़ी हुई थी, वो ट्रक की ओर इशारा करते हुए उसने कहा कि ये हमारी सोर्स ऑफ इनकम है। रेस्टोरेंट तो ऐसा है कि ठीक है, चल जाता है या नहीं भी चलता है, इट्स ओके, बट उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस रेस्टोरेंट से। तो वो ट्रक के भरोसे था। तो उसके पापा ने कहा ठीक है, वो उसका बिल देकर रेस्टोरेंट से बाहर गया और वो उस ट्रक का इंजन खोलकर उसने उसमें कुछ हरकत की और वो वहाँ से चला गया। फिर उसके बाद कुछ साल बीत गए और वो मतलब वो इंसान फिर अपने बच्चे के साथ वहीं उसी रेस्टोरेंट में आता है। तो वो उस रेस्टोरेंट में देखकर वो हैरान रह जाता है कि ये रेस्टोरेंट इतना सुंदर कैसे हो गया? तो वो बच्चा रेस्टोरेंट के अंदर जाकर अपने पापा से पूछता है कि पापा, ये रेस्टोरेंट हम जब आए थे तो ये कितना खराब था और अब ये ऐसा क्यों हुआ है? तो उसके पापा ने उसको जवाब दिया कि बेटा पता नहीं, चलो पूछते हैं। तो उसने उस रेस्टोरेंट का जो ओनर था, मतलब जो उस रेस्टोरेंट का मालिक था, उसने उससे बात की और पूछा कि ये रेस्टोरेंट ऐसा कैसे हो गया? तो फिर उसके ओनर ने उसको जवाब दिया कि हमारी सोर्स ऑफ इनकम जो थी वो ट्रक थी, बट वो एक टाइम पे ख़राब हो गई, तो हम टोटली डिपेंड हो गए इस रेस्टोरेंट पे। तो हम इस रेस्टोरेंट को अब मतलब हम इस रेस्टोरेंट पर काम करने लगे क्योंकि हमारी ये एकमात्र सोर्स ऑफ इनकम बच गई। तो वो उस रेस्टोरेंट पे काम करने के बाद मतलब कि उसने अपनी चीज़ों को इम्प्रूव किया, अपने रेस्टोरेंट की मरम्मत कराई, अपने खाने को इम्प्रूव किया। तो फिर उसने उस इंसान को बताया कि आज इस मतलब एरिये में हमारा रेस्टोरेंट 5 स्टार रेस्टोरेंट है और हम अपनी और भी 5 ब्रांचेज़ मतलब न्यू 5 ब्रांचेज़ ओपन कर चुके हैं। तो उस इंसान ने मन ही मन मतलब मुस्कुराया कि मतलब वो ट्रक तो उसी ने खराब किया था। तो इससे मैसेज मिलता है कि आप अपनी लाइफ में मतलब कि एक और चीज़ है कि जैसे प्रायोरिटी। प्रायोरिटी जब आया था डिक्शनरी में तो वो सिंगुलर था, मतलब वो एक ही था। प्रायोरिटी मीन्स प्रायोरिटी, सिंगल इम्पोर्टेंट वर्ड था वो। लेकिन बाद में 1900 के दशक में वो क्या हुआ, उसको प्लूरल कर दिया गया, प्रायोरिटी को प्रायोरिटीज़ कर दिया गया। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट इंक्लूड होने लगी, जैसे अपन बोलते हैं ना कि खाना खाना भी प्रायोरिटी है, बच्चों को अच्छी एजुकेशन भी प्रायोरिटी है। तो ये तो चलो छोटी चीज़ है, लेकिन हम क्या करते हैं, अरे जॉब भी प्रायोरिटी है, फिर हमको बिल्डिंग भी बनवाना प्रायोरिटी है, फिर हमको कार खरीदना भी प्रायोरिटी है। तो यहाँ पर मामला गड़बड़ हो जाता है। प्रायोरिटी मीन्स प्रायोरिटी, उसको सिंगुलर ही रहने दीजिए। जो आज मिलेनियर और बिलियनियर हैं, वो प्रायोरिटी में बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड नहीं करते। वो सिंगल प्रायोरिटी को सिंगुलर मानकर ही काम करते हैं। तो इसका एक ही मैसेज है राइटर के द्वारा आपको, इस बुक के द्वारा आपको, कि आप प्रायोरिटी में एक चीज़ को रखिए, एक समय पर एक चीज़ को फिनिश कीजिए। आप जब किसी एक चीज़ पर काम करते हैं, पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से, पूरी लगन से, 100% पॉजिटिविटी के साथ, 100% मेहनत के साथ, हार्ड वर्क के साथ, तो वो काम परफेक्ट भी होगा
और 99% तो होगा ही परफेक्ट। 100% नहीं कह सकते क्योंकि परफेक्ट इस दुनिया में कुछ भी नहीं, ये मेरा मानना है। तो 99% तो वो परफेक्ट होगा ही। उसके बाद वो काम जल्दी भी होगा और टेंशन फ्री होगा। आप जब अपने दिमाग पे 3-4 चीज़ों का लोड लेते हैं, आपको पता है वो चीज़ें कभी अच्छी नहीं हो सकती। अगर आपको चीज़ें अच्छी करनी हैं, तो आपको प्रायोरिटी को सिंगुलर ही रखना होगा, उसको प्लूरल नहीं बनाना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं, तो ऑफ़ कोर्स आप अपनी लाइफ़ में सक्सेसफुल होंगे और डे बाय डे आप खुद को इम्प्रूव करेंगे। 1%, 2%, 3% आप भी इम्प्रूव होंगे और आपकी लाइफ़ ग्रोथ करेगी और लोगों के मुकाबले आप आगे बढ़ते हुए खुद को देखेंगे भी और लोग भी आपको देखेंगे। तो ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। थैंक्स टू वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलेंगे कल।